कभी सोचा है कि आस्था और तर्क यानी बिलीफ और लॉजिक क्या एक साथ चल सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी चीज़ में यकीन भी करें और पूरी तरह लॉजिकल भी बने रहें? आज हम भारतीय दर्शन के 3 बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, जो सदियों पुरानी इसी कश्मकश को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये दुविधा हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है ना? एक तरफ दिल है जो मानना चाहता है और दूसरी तरफ हमारा दिमाग, जिसे हर चीज के लिए सबूत चाहिए, तर्क चाहिए। ये एक अंदरूनी खींचतान है जो हमें अक्सर परेशान करती है। इस दुविधा को समझने के लिए हमें आस्तिक और नास्तिक जैसी सीधी सादी कैटेगरीज से थोड़ा आगे सोचना होगा। विश्वास कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है। असल में ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है, जहां यकीन करने के कई अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, इसके एक सिरे पर हैं कट्टर आस्तिक, जिन्हें कोई शक नहीं है, और दूसरे सिरे पर हैं कट्टर नास्तिक, जो पूरे यकीन से कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो इंसान सच में तार्किक होता है वो अक्सर इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में ही कहीं खड़ा होता है। तो एक ऐसा इंसान जो यकीन भी करना चाहता है और लॉजिकल भी रहना चाहता है, उसके लिए भारतीय दर्शन 2 बहुत ही अलग और दिलचस्प रास्ते सामने रखता है। ये 2 ऐसे रास्ते हैं जो इस दुविधा को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेड ऑफ देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है सगुण ईश्वर की धारणा, मतलब गुणों वाला ईश्वर, शक्तिशाली, दयालु, जिसे हम प्रार्थना करते हैं। ये दिल को बड़ा सुकून देता है, एक इमोशनल सपोर्ट की तरह है। लेकिन दूसरी तरफ है निर्गुण ईश्वर का कॉन्सेप्ट। ये तार्किक रूप से इतना ठोस है, इतना बुलेट प्रूफ है कि इसे काटना लगभग नामुमकिन है। और यही रास्ता है शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े विचारकों का। तो चलिए अब इस निर्गुण के रास्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये उन लोगों के लिए एक बहुत पावरफुल ऑप्शन है जो अपने विश्वास और अपने तर्क में एक तालमेल बिठाना चाहते हैं। निर्गुण इस शब्द का सीधा सा मतलब है बिना गुणों वाला। ये एक ऐसी परम सत्ता की बात करता है जो हमारी सोच, हमारी परिभाषाओं, हमारी हर सीमा से परे है। कुछ ऐसा जिसे हम शब्दों में बांध ही नहीं सकते। तो सवाल यह है कि अगर ईश्वर के कोई गुण ही नहीं हैं, तो उसे समझाए कैसे? यहीं पर एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया सामने आता है, नीति नेति। इसका मतलब है न ये न वो। मतलब आप ये नहीं बताते कि ईश्वर क्या है, आप बस ये बताते जाते हैं कि वो क्या क्या नहीं है। ऐसा करने से आप हर तरह के लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास से बच जाते हैं। ये एक ऐसा जवाब है जिस पर सवाल उठाना ही मुश्किल है। अच्छा, यहां निर्गुण और निराकार का फर्क समझना भी जरूरी है। निराकार का मतलब है जिसका कोई रूप न हो, फॉर्मलेस। अब देखिए, ईश्वर सगुण यानी गुणों वाला होकर भी निराकार हो सकता है। जैसे इस्लाम में ईश्वर को गुणों वाला मानते हैं पर उनका कोई रूप नहीं है। लेकिन जो निर्गुण ईश्वर है वो तो हमेशा ही निराकार होगा, क्योंकि रूप होना भी तो एक गुण ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये विचार हमें कहाँ ले जाता है। निर्गुण ईश्वर का ये जो लॉजिकल आइडिया है ये असल में एक बहुत गहरे आध्यात्मिक अनुभव की नींव रखता है। एक ऐसी मंजिल जिसे हम कहते हैं अद्वैत, जिसका सीधा सा मतलब है दो नहीं। अद्वैत वो एहसास है, वो ज्ञान है कि मैं यानी मेरी आत्मा और इस ब्रह्मांड का जो परम सत्य है यानी ब्रह्म, वो अलग अलग नहीं है, वो एक हैं। ये एक हो जाने का अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। और इस अनुभव की सबसे पावरफुल एक्सप्रेशन, इसकी सबसे ऊंची उड़ान उपनिषदों के इस महावाक्य में मिलती है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। सोचिए, ये परम सत्य के साथ पूरी तरह एक हो जाने का ऐलान है। और कमाल की बात यह है कि परम सत्य के साथ एक हो जाने का ये एहसास सिर्फ किसी एक कल्चर या एक ट्रेडिशन तक सीमित नहीं है। दुनिया भर की आध्यात्मिक परंपराओं में हमें इसकी गूंज सुनाई देती है। जैसे सूफी परंपरा को देखिए, वहां जब कोई अपनी साधना के शिखर पर पहुंचता है तो वो कहता है अन अल हक, मतलब मैं ही सत्य हूं। ये ठीक अहम ब्रह्मास्मि वाली ही बात है, वही गहरा अनुभव कि मैं और परम सत्य अलग नहीं हैं। कहते हैं कि ये अनुभव इतना गहरा होता है कि इसमें ना समय का एहसास रहता है न जगह का। ये हमारी भाषा और हमारी समझ से इतना परे है कि इसे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। इसे बस जिया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो चलिए एक बार जल्दी से इस पूरी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जर्नी को रिकैप करते हैं जो हमने अभी अभी तय की है। हमने शुरुआत की थी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम से, आस्था और तर्क के झगड़े से। फिर हमने निर्गुण ईश्वर का वो रास्ता चुना जो लॉजिकल रूप से एकदम सही बैठता है।
उसे समझने के लिए हमने नेति नेति का सहारा लिया, ये बताते हुए कि वो क्या नहीं है, और आखिर में हम पहुंचे अद्वैत के उस गहरे आध्यात्मिक अनुभव पर जहां दो का भेद ही मिट जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों आइडियाज आपस में गहराई से जुड़े हैं। निर्गुण का कॉन्सेप्ट एक लॉजिकल फाउंडेशन देता है और अद्वैत उस फाउंडेशन पर खड़ा परम आध्यात्मिक अनुभव है। कह सकते हैं कि एक रास्ता है तो दूसरा मंजिल। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर आत्मा और ब्रह्मांड दो हैं ही नहीं तो फिर मैं कौन हूं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।